एक छोटा सा रिएक्शन अश्विनी जी का, उसके बाद कलीमुल हफीज साहब आपके पास आ रही हूं। अश्विनी जी, ये डर, ये भ्रम बिल्कुल बेजा क्यों है यूसीसी को लेकर जो नेताओं की तरफ से फैलाया जा रहा है? इस पर दो टुक अंदाज में जल्दी से अपनी बात रख दीजिए सर। देखिए, इस देश की 80% समस्याओं के लिए वोट जीवी और नोट जीवी नेता ही जिम्मेदार है। वो चाहते हैं समाज को बांट दें, सत्ता मिल जाए, उसके बाद लूटे, खजाना लूटे। और ये जो इतने वोट जीवी नोट जीवी ऐसे बयान देते हैं, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस बना रखा है, किसी ने लंदन में बना रखा है, उनका काम ही यही है। मैं मूल विषय पे आता हूं जी। मैं कह रहा हूं, अगर राधा और आसमा का और बेनजीर का सबकी शादी की उम्र 18 साल हो जाएगी, तो इसमें कहां से कौन सा रिलीजन खतरे में आ गया? सही बात। अगर 18 साल के पहले, 16 साल के पहले या 15 साल के पहले किसी ने निकाह कर दिया, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, तो कहां से खतरे में आ गया? आपको रोमाना जी जान के आश्चर्य हो गया, आज की डेट में एनवायरमेंट बदल चुका है। पोल्यूशन वगैरह के कारण कई बार 8 साल में पीरियड आ जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर 8 साल में पीरियड आ गया तो क्या वो लड़की शादी के लायक हो गई? नहीं हुई। अरे भैया, सब बच्चियां पढ़े, सबकी बेटियां पढ़े, सब अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, सब अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, तो सभी बेटियों का अधिकार अलग अलग क्यों? रोमाना की बेटी का अधिकार और अश्विनी उपाध्याय की बेटी का अधिकार अलग अलग क्यों? सबका एक होना चाहिए, सबको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट होना चाहिए, सबको वसीयत का इक्वल राइट होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, इसमें दिक्कत क्या है? धर्म के चश्मे को उतार कर क्या समान अधिकार के चश्मे से यूसीसी को नहीं देखना चाहिए सर? मुझे लगता है तब सारा भेद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये भी जो हमारे अश्विनी जी ने बात कही कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज की जी, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 के बीच में हुआ, वो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमानों की जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है वो 18.7 ईयर्स है। तो इसलिए आप भ्रम मत फैलाइए अश्विनी जी, बराबर पे हैं सब, सिर्फ जैन की जरूर 22.7 ईयर्स है। अब आते हैं डर की बात पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। ये हर वो काम करती है, यानी जुल्म करती है, और जुल्म करते हुए नजर आना चाहती है ताकि इसके अपने कोर वोटर खुश हो जाएं। यानी इसके जुल्म, इसकी जन विरोधी देखिए। आप ही से पूछ रही हूँ सवाल मैं, इसलिए आपको रोक रही हूँ कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया सर। जी हाँ, मैं जुल्म जो बात आप कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मंच से खड़े होकर कहते हैं कि साहब पसमानदा मुसलमान जिसके साथ हमेशा इस देश के अंदर वोटों की राजनीति की वजह से उसको निशाने पर लिया गया, उसका शोषण किया गया, उस तक पहुंचिए, वो तो ये मंत्र दे रहे हैं सर। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़ा नेता मानते हैं आप उनको या नहीं मानते हैं? उनकी तरफ से तो अपने कार्यकर्ताओं को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि साहब पहुंचो, उस पसमानदा मुस्लिम के पास पहुंचो जिसको कभी अधिकार और हक मिल नहीं पाया, उसको जोड़ो देश की मुख्य धारा से। और सर, जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं सर शाम 7:30 बजे भारत की बात में एक सीरीज एबीपी न्यूज दिखाता है, मोदी और मुसलमान, और उसमें सर जो गरीब, जो पिछड़ा, जो पसमानदा मुसलमान है, वो दिल खोलकर मोदी की तारीफ करता है सर। औरतें जो हैं सर, सिर पर दुपट्टा ढककर आती हैं और मोदी के लिए दुआएं मांगती हुई नजर आती हैं, कहती हैं कि जो 70 साल में इस देश में नहीं हुआ, जो हमको अधिकार नहीं मिला, हमारे घर पर यह छत मोदी की वजह से है, मेरे घर में बिजली मोदी की वजह से। तो आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं और कौन से डर की बात कर रहे हैं? देखिए, देश के सबसे बड़े नेता ने 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो पहले ही सवाल में पूरी विजिट की हवा निकल गई और वहां वो जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की आए बाएं शाएं बात करने लगे। अब मैं बताता हूं कि कैसे वो जुल्म कर रहे हैं। देखिए, देश की जीडीपी बढ़ रही है, हर कम्युनिटी का सब बजट बढ़ रहा है, लेकिन मुसलमान का बजट जो पहले ही 0.1% से कम था, 5,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसको 40% कम करके 3,000 करोड़ कर दिया। जिस तरह से जो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे मौलाना आजाद फेलोशिप लेके हायर एजुकेशन पे जाते थे। इस सरकार ने इस सरकार में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों की, चाहे वो अखलाक हो, पहलू हो, जुनेद हो, नासिर हो, आसिफ हो, शहजाद हो, ये सब पसमानदा है। ये मोदी जी कहते कुछ हैं और इनके जो चेले चपाटे हैं, वो जो ग्राउंड पे जाके मुसलमानों पे जुल्म ढाते हैं, वो अलग है। उन्हीं के घरों में बुलडोजर चलता है, उन्हीं के हिजाब पे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।